उत्तराखंड देश का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जो कि विविध प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल होने के बावजूद बंजर जमीन, पानी की कमी और जंगली जानवरों से नुकसान किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। कुछ इलाकों में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद किसान उसका कोई लाभ नहीं ले पा रहे थे और न ही इस भूमि पर उत्पादन की उन्हें कोई उम्मीद ही थी। यहाँ तक कि समझाने पर भी इसे स्वीकार करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। परियोजना से जुड़े हुए अधिकारी जो हैं हमारे गांव में आए और उन्होंने जो है लोगों को जागरूक किया कि आप जो है यहाँ पे उद्यान लगाएं। और हमने तो पहले उनको एक मना कर दिया था क्योंकि हमने कहा है हमारी जो ज़मीन है ये एकदम उबड़ खाबड़ है, पथरीली है, यहाँ इस ज़मीन में जो है उद्यान लगना बड़ा संभव नहीं है। हम लोगों के पास जो है, हमारे पास जो है 12.5 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है और इसे कई अरसों से जो है बंजर पड़ी हुई थी। इसमें लालटेन घास, दुनिया भर का जंगल हो गया था और इसके कारण जो है यहाँ जंगली जानवर जो है घुसे रहते थे क्योंकि फसल तो यहाँ पे होती नहीं, सूखा है, पानी का अभाव है, पीने का ही पानी नहीं है तो फसल कहाँ से कहाँ होना है जी। बरसात को तुम देख रही हो, कलयुग है, टाइम टाइम पे बारिश भी नहीं होती, इसलिए जो है ये सारे पहाड़ हमारे खाली पड़ गए, प्लान कर गए लोग। और फिर ऐसे में उनकी मदद के लिए सामने आया भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जन सहभागिता आधारित कृषक प्रथम परियोजना के तहत रायपुर विकास खंड के थानो क्षेत्र में 23 गांवों को वर्ष 2017 में प्रयोगशाला के रूप में अंगीकृत किया गया। सबसे पहले किसानों से बातचीत की गई, वहां की समस्या को समझा गया। स्टार्टिंग जब होती है किसी भी कार्य की या चाहे रिसर्च की इस तरह से, तो किसानों का कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है, उनका सहयोग नहीं मिल पाता है। लेकिन तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की उनका सहयोग प्राप्त करने में और उसके बाद अब वो लोग हमारे साथ हैं और हमारे हर कार्य में सहयोग कर रहे हैं। शुरू में तो सिर्फ कुछ किसान ही हमारे साथ आते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें सफल होती हुई नज़र आती हैं तो बाकी किसान भी हमारे साथ लग लेते हैं और वो हमसे निवेदन करते हैं कि उनके खेतों पर भी इस तरह के प्रदर्शन लगाए जाएं। सभी समस्याओं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यहाँ ऐसे फलदार पौधे लगाने का सुझाव दिया जो कम उपजाऊ जमीन पर हो सकें, जिन्हें कम पानी की जरूरत हो और जंगली जानवर भी उन्हें कम नुकसान पहुंचाएं। काश्तकारों को कटहल, नींबू, बेल और आंवला के पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया और इसके अलावा उन्हें ग्रीन इंडिया मिशन की योजना हर मेड़ पर पेड़ के विषय में जानकारी दी गई। काश्तकारों को जागरूक करने के साथ ही उचित प्रशिक्षण भी दिया गया। अधिकारियों के माध्यम से फिर सलाह ली गई तो उन्होंने हमें सलाह दिया कि भाई तुम लोग कटहल लगाओ, कि भाई कटहल एक ऐसा पौधा है जो किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है इसमें, ना इसको बंदर खाते, ना बारहसिंगा खाता, ना कोई भी अन्य जानवर, कोई इसमें नुकसान नहीं है। सही जानकारी मिलने से किसानों की सोच में भी बदलाव आया और वे परंपरागत खेती के साथ ही वैकल्पिक फसल प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हुए। कुछ भूमि ऐसी है जो जंगल के किनारे सटी है, जंगली जानवरों से नुकसान होता है, करीबन कम से कम 4-5 बीघे भूमि है ऐसी है। उसमें हमें कृषक प्रथम परियोजना के अधिकारियों से सलाह मिली कि इसमें आप ऐसी प्रजाति जिससे कि जंगली जानवरों का नुकसान कम होता है तो कटहल, नींबू, बेलपत्र के कुछ पौधे लगाएं। नींबू की जो फसल है ये इसमें जो है एक सहन शक्ति ज़्यादा होती है, मतलब ये अगर इसको पानी कम मिलेगा या नहीं भी मिलेगा तो ये पौधा ज़िंदा रहता है, जल्दी से मरता नहीं है। तो ये पानी मिलने से तो इसका ग्रो अच्छा करेगा, लेकिन अगर ये 1-2 साल अगर ये झेल जाएगा तो ये मरता नहीं है, ये बढ़ेगा नहीं लेकिन मरेगा भी नहीं। जो जमीन पहले बंजर हुआ करती थी, आज वहां पर हरे भरे पेड़ खड़े हैं जो पर्यावरण संरक्षण के साथ ही किसानों की आजीविका सुनिश्चित करने में भी सहायक होंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए भी आमदनी का एक जरिया सृजित करने की खुशी किसानों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। और आगे के लिए हमें ये आशा हो गई सर कि कम से कम जो है इसमें जो है हर साल हमें जो है 400 कुंटल का उत्पादन जरूर मिलेगा। मंडी का भी हमें अभाव नहीं है, देहरादून मंडी है, ऋषिकेश मंडी है, हरिद्वार मंडी है और कभी कभी यहाँ पर जो है फल सब्जी लेने वाले जो है गांव में ही आ जाते हैं।
तो उससे हमारा एक फ़ायदा हो जाता है कि ना हरिद्वार जाके किराया भाड़ा फूक के गाड़ी का, जो यहीं पे जो है हमारे खेत में जो है वो माल बिक जाया करेगा। हम बड़े खुश हैं साहब इस योजना से। अब हम खुशहाल हैं, आने वाली पीढ़ी भी जो है याद करेगी। हम चले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी कम से कम बैठ के तो खाएगी, कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। इस समय आप देख रहे होंगे तो लगभग 250 पेड़ अभी इस समय मेरे पास हैं, और इसमें जो है 8 से 10 किलो तक मतलब इसमें एक पेड़ उत्पादन दे रहा है। तो इसमें लगभग 45 से 48 हज़ार तक इसमें मेरी अभी साल की इनकम हो जाती है, और साल में इसमें 2 बार इसमें फलत आती है। परियोजना के सकारात्मक परिणाम न सिर्फ किसानों को उत्साहित कर रहे हैं, बल्कि संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी भी मानते हैं कि भविष्य में इससे कृषि क्षेत्र में और किसानों के जीवन स्तर में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसका वजह से उनका बच्चा लोग हैं, आने वाले पीढ़ी के हैं, कृषि में ज़्यादा तरफ करने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इच्छुक शो कर रहे हैं। इसका वजह से आगे वाला दिन में ये गांव में अधिक फसल उत्पादन होगा, उसका वैल्यू एडिशन भी होगा, उसके साथ ही किसान का आमदनी भी बढ़ जाएगा, उसके साथ उनका परिवार भी सुख संपत्ति में अच्छा उनका परिवार का शिक्षण देना है, दूसरा अन्य साधन परचेज करने हैं, उसमें उनको बहुत उपयोग होगा। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पलायन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है, इस तरह की वैकल्पिक फसल प्रणाली पलायन प्रभावित क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। यह किसान और पर्यावरण दोनों के लिए हितकारी होगी। यह परियोजना देश के सभी पलायन और जंगली जानवरों से नुकसान से प्रभावित पर्वतीय प्रदेशों के लिए अनुकरणीय उदाहरण साबित होगी।